जिस दिन आप अपने अहंकार रूपी रावण को जला देते हो, खत्म कर देते हो, उसके ठीक 21 दिन बाद में इस अयोध्या रूपी शरीर के अंदर राम रूपी आत्मा प्रवेश करती है, यानी खिल उठती है। तो आज हम दीपावली के ऊपर, दीपावली किस ज्ञान का प्रतीक है, इसके ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे। तत्व से हम जानेंगे दीपावली का त्यौहार किस ज्ञान का प्रतीक है। देखिए, दीपावली दशहरे से 21वें दिन मनाई जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब हम अपने अहंकार को, भीतर के अहंकार को जला देते हैं, बुराइयों को खत्म कर देते हैं, तो वो बुराई उसी दिन छुटी हुई नहीं मानी जाती। इसका कारण क्या है कि ये जो हमारा अहंकार है, ये इस जन्म का ही नहीं है, पीछे जन्मों जन्मों से ये अहंकार बनता आया है। और इस अहंकार को जब हम छोड़ते हैं तो ये एक दिन में नहीं छूटता। इसके लिए हमें 21 दिन तक प्रयास करना पड़ता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि अगर हमें अपनी कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो उसके लिए हमें 21 दिन तक अभ्यास करना पड़ेगा। उसको याद रखना पड़ेगा कि ये मैंने बुरी आदत छोड़ दी है। अब किसी को 5 दिन या 10 दिन हुए हैं तो आप ये ना सोचना कि मैंने बुरी आदत छोड़ दी है। आप बुरी आदत तभी छूटी हुई मानना जब उसको 21 दिन हो जाए। तो जैसे ही दशहरे के दिन हम अपने अहंकार को जलाते हैं, और देखिए अहंकार हम करें तो किस चीज़ का करें। अहंकार को अगर आपको छोड़ना है तो थोड़ी सी बारीकी से बातें करते हैं कि हमें अहंकार है किस चीज़ का। एक मनुष्य का जन्म होता है, उसको उसके 4-5 साल बाद में जब जन्म हो गया, उसको पता चलता है कि मैं इस परिवार का हूँ, मेरे माता पिता का ये नाम है, मैं इस गांव का हूँ या इस शहर, इस राज्य, इस देश का हूँ। हमें 4-5 साल बाद में जब समझ होती है तब पता चलता है। लेकिन हम अहंकार इतना करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। परमात्मा ने जब जन्म दिया तुम्हें तो तुम्हारी कोई मर्जी नहीं थी। तुम्हारे कहीं साइन नहीं करवाए कि यहाँ हस्ताक्षर करो कि आपको इस घर में जन्म लेना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया, परमात्मा ने आपको अच्छा शरीर दिया। देखिए, अब व्यक्ति बोलते मैं कितना सुंदर हूँ, इसमें तुम सुंदर नहीं हो। ये परमात्मा का धन्यवाद करो कि हे परमात्मा, मुझे इतना सुंदर और स्वस्थ शरीर दिया, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। मैं आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे भी, ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो जन्म से ही लूले लंगड़े होते हैं, अंधे भी होते हैं, बहरे भी होते हैं। अब उनको जन्म किसने दिया? परमात्मा ने दिया। तो ये ऐसा जन्म हमें भी परमात्मा दे सकते थे, लेकिन हमें स्वस्थ और सुंदर शरीर दिया है। तो इसका अहंकार ना करे। सब कुछ करने वाले परमात्मा है, लेकिन हमारा अहंकार इतना बड़ा होता है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने सफलता प्राप्त की। ऐसा नहीं है। सब कुछ परमात्मा आपसे करवा रहे हैं। तो अपने अहंकार को छोड़े। सब कुछ करने वाले ईश्वर है। और जैसे ही आप अपने अहंकार को छोड़ देते हो, कभी भी छोड़ देना, उसी दिन आप समझना कि आज मेरे जीवन का दशहरा है। आज मैंने बुराई को जला दिया है, अपने अहंकार को खत्म कर दिया है। और फिर 21 दिन तक तुम प्रयास करना कि मैंने बुराई को छोड़ दिया है। बार बार याद रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जैसे ही आपको 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो ये जो शरीर रूपी अयोध्या है, इस शरीर को हम अयोध्या क्यों कहेंगे? देखिए, इस शरीर के अंदर 30 ट्रिलियन प्लस कोशिकाएं हैं। कितनी? 30 ट्रिलियन। जैसे ये जो कमरा है, ये एक एक ईंट से बना है, ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है, ये एक एक कोशिकाओं से बना होता है। और इस शरीर में 30 ट्रिलियन प्लस कोशिकाएं हैं। देखिए, बड़े से बड़े देश की इतनी आबादी नहीं होगी जितने हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं। और जब हम बुरी आदत छोड़ देते हैं तो इस शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये झूम उठती है, आनंद में झूम उठती है कि रावण मर गया और इस अयोध्या के अंदर अब राम प्रवेश करा। यानी राम आपके भीतर, आत्मा आपके भीतर हमेशा से है, लेकिन अहंकार के कारण हम उसको देख नहीं पाते। और जैसे ही बुरी आदतें छूटती है, इस अयोध्या रूपी शरीर के अंदर एक एक कोशिकाएं नाचने लगती है कि अयोध्या में राम आ गए। यानी इस शरीर के अंदर आत्मा का आपको बोध होता है, आत्मा खिल उठती है।
तो इस अयोध्या में राम प्रवेश करते हैं। ये दीपावली का ज्ञान है। और देखिए, दीपावली को जो हमारे ऋषि मुनि थे, संत थे, उन्होंने कहा कि आप दीपावली के दिन घी के दिए जलाएं। इस दिन अयोध्या में राम आए थे। ये घी का दिया क्यों जलाया जाता है? ये मिट्टी का जो दिया होता है, ये मिट्टी का दिया हमारा शरीर है। इसमें घी किसका प्रतीक है? घी अच्छाई का प्रतीक है। देखिए, इस पृथ्वी के ऊपर अगर सारे मनुष्य हटा दिए जाए तो यहाँ पर मौसम के हिसाब से बारिश आएगी, हवा चलती रहेगी, झरने बहते रहेंगे, यहाँ पर जो बीज है वो अपने आप उगेंगे, फिर मौसम के हिसाब से झड़ जाएंगे, सब कुछ अपने आप होता रहेगा। लेकिन घी क्या है? अच्छाई का प्रतीक है। घी को निकालना पड़ता है। जैसे पहले हम दूध होता है उसको जमाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, दही को मथ कर क्या करते हैं? घी निकालते हैं। ऐसे ही हमें जीवन के अंदर बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, और उन कर्मों को करने से, अच्छे कर्म करने से अच्छाई थोड़ी सी निकल कर आती है। जैसे दूध बहुत होता है, घी थोड़ा सा निकल कर आता है। ऐसे ही जीवन में कर्म बहुत करने पड़ते हैं, अच्छाई थोड़ी सी निकल कर आती है। तो इस साल दीपावली के ऊपर आप क्या करेंगे? अहंकार तो छोड़ दिया है, अब हम अच्छाई का प्रकाश फैलाएंगे। अब अपने इस दिए रूपी शरीर के अंदर अच्छाई को लेकर आए और इस अच्छाई का प्रकाश फैलाएं। अच्छाई का प्रकाश फैलाने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम अच्छाई का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैला पाएंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 21 दिन ये भी प्रयास करना पड़ेगा कि हमने बुरी आदत आज से ही आप वीडियो देख रहे हो, आप अपने जीवन में कोई भी एक बुरी आदत छोड़े। अगर आप एक बुरी आदत छोड़ सकते हो तो आप अपने जीवन की धीरे धीरे सारी बुरी आदतें छोड़ सकते हो। एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और जिस दिन आप 21 दिन पूरे कर लोगे, उसी दिन आपके जीवन की दिवाली होगी। और आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे परम धाम आपके लिए परम धाम की ऐप लेकर आया है। आप परम धाम की ऐप डाउनलोड करें अपने मोबाइल के ऊपर, परम स्पेस धाम लिखे प्ले स्टोर के ऊपर, तो आपको परम धाम की ऐप मिलेगी। तो आप अपने जीवन के अंदर अब से एक आदत बनाए कि मुझे अच्छाई का प्रकाश करना है इस दीपावली के बाद में मेरे जीवन में हर रोज। देखिए, जब रावण मर जाता है और एक आदत छूट जाती है, फिर क्या है? आप कोई भी आदत छोड़ोगे वो उसी दिन छूट जाएगी। यानी योगी होते हैं, ध्यानी होते हैं, उनके लिए हर दिन दशहरा होता है, हर रात दिवाली होती है। कैसे? हर दिन हम अपने अहंकार को छोड़ते जाएंगे, हर रात अपनी दिवाली मनाएंगे, यानी हम ज्ञान का प्रकाश, अच्छाई का प्रकाश फैलाएंगे। तो इस दीपावली के ऊपर आप एक काम करें, हर रोज ज़्यादा नहीं तो 30 मिनट जो ऐप है उसके ऊपर आपको गीता मिलेगी, तो उसमें 1 या 2 श्लोक डेली मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आप हर रोज 1 या 2 श्लोक यानी 15 मिनट या 20 मिनट डेली आप अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो आपका ये जो ज्ञान है, बाहर का जो भी धन होता है वो दुनिया आपसे कभी भी छीन सकती है, वो कभी भी आपसे छूट सकता है, लेकिन ज्ञान का एक ऐसा धन है जो हमेशा आपके भीतर रहेगा। और ज्ञान आप जो प्राप्त कर रहे हो हर रोज 20 मिनट, वो किसी और के लिए नहीं। हम जितने भी कर्म करते हैं इस संसार में किसी और के लिए करते हैं। तो आप 20 मिनट अपने आप के लिए निकालना शुरू करें। हर रोज 1 श्लोक ही पढ़ना शुरू कर दे गीता का, हर रोज 1 श्लोक पढ़ते जाए। 700 श्लोक है गीता के अंदर, यानी 2 साल में आपकी गीता कंप्लीट हो जाएगी। और 2 साल बाद में आपके भीतर अच्छाई का जो प्रकाश होगा वो इतना बढ़ जाएगा कि पूरे संसार के अंदर वो प्रकाश जगमगाता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप आज से एक अच्छी आदत शुरू करें कि आपको हर रोज 1 श्लोक पढ़ना है, हर रोज आपको 10-20 मिनट ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के लिए आप सम साधना पुस्तक ऐप के ऊपर है, आप उसको अच्छे से पढ़े। 5 प्रकार की उसमें मेडिटेशन बताई गई है। तो आज के बाद में आपके जीवन की दीपावली
अच्छाई का प्रकाश फैलाने के ऊपर होगी। तो आज से ही आप अपने जीवन में ये चीज़ें फॉलो करें। और अगर ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ दीपावली पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आई है, ये बातें गहरी बातें हैं, जब शब्दों में वो ज्ञान समझ में नहीं आता, जब आप अपने भीतर जाते हो, जब अहंकार को छोड़ते हो, ये जो शरीर रूपी अयोध्या है इसमें जब आत्मा रूपी राम प्रवेश करते हैं, तो जब ये प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो ये शब्दों से समझ में नहीं आ रहा। जब आप इसको करोगे तो ये आपके अनुभव में आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बात बता रहा हूं। और फिर भी अगर ये ज्ञान किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं इतना ही कहता हूं कि इस दीपावली के ऊपर आप पटाखे ना बजाएं, क्योंकि पटाखे बजाने से, बम बजाने से प्रदूषण होता है और हम पैसे को आग लगा रहे हैं। उसी पैसे से हम अच्छे कार्य करें, गरीबों में खाना खिलाएं, गऊओं को चारा डालें। और इस दीपावली के ऊपर चाइनीज जो लड़ियां हैं वो भी ना लगाएं। इसका कारण क्या है कि हमारे देश का पैसा बाहर विदेश में जाता है, इससे हमारे देश में गरीबी बनी ही रहती है। तो इस साल आप मिट्टी का दिया लेंगे और उसमें घी डालेंगे और वो जो जोत जलाएंगे, और आप उससे एक शिक्षा ग्रहण करना कि ये जो जोत जल रही है, ये जो अच्छाई की जोत जल रही है, ये जो प्रकाश हो रहा है, ये मैं मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश बनाऊंगा और संपूर्ण संसार के अंदर इस ज्ञान से मैं लोगों को प्रकाशित करूंगा। जय श्री राम। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।